Hello everyone. So today we will discuss applications of colloids. So first application is rubber plating. जो रबड़ हमें ट्री से मिलता है, आपने देखा होगा जो रबड़ का ट्री होता है, ठीक है, उससे आपको जब रबड़ ऑब्टेन होता है तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उसका चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। उस रबड़ को जो हमें ट्री से नेचुरली मिल रहा है उसे लेटेक्स बोला जाता है। तो वो लेटेक्स है जिसके अंदर पार्टिकल्स जो प्रेजेंट हैं दे कैरी नेगेटिव चार्ज। पर जब भी हम इसका जब रबड़ सोल बनाते हैं और उससे उस पार्टिकल्स को डिपॉजिट करवाते हैं मेटल के सरफेस पर बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग या बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, तो वो मेटल्स के सरफेस पर क्या होने लग जाता है, डिपॉजिट, ठीक है। तो जब वो उस पर डिपॉजिट होता है तो उसका साइज रेंज है वो बढ़कर किस रेंज में आ जाता है, सस्पेंशन की। किस रेंज में, सस्पेंशन की, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कोलाइडल सोल को डिपॉजिट करवा सकते हैं मेटल के सरफेस पर। सो नेक्स्ट एप्लीकेशन इज सीवेज डिस्पोजल, ठीक है। आपने देखा होगा जो सीवेज वाटर होता है बहुत ही ज़्यादा डर्टी होता है, रबिश होता है, ठीक है। उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं दे कैरी सम चार्ज, उनके ऊपर चार्ज होता है। तो पर हम क्या करते हैं, जब इसकी प्योरिफिकेशन करवानी होती है तो एक्चुअल में जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल नहीं हो पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, ड्यूरिंग प्योरिफिकेशन हम सीवेज टैंक के अंदर 2 रॉड्स लगा देते हैं अपोजिट चार्ज के, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सीवेज के जो पार्टिकल्स थे जो किस रेंज में थे, कोलाइडल रेंज में, भाई वो सेटल नहीं हो पा रहे, क्योंकि आपको पता है कोलाइडल जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, वो कभी भी सस्पेंड नहीं होते। तो हमने क्या करा, जब अपोजिटली चार्ज रॉड्स हमने जब लगा दी तो वो पार्टिकल्स वहाँ जाके क्या होने लगे, उस पर डिपॉजिट। तो अब उसका रेंज क्या हो गया, बढ़ गया है। सो नाउ दे कैन ईजिली सेटल डाउन। तो इस तरह से क्या करते हैं हम सीवेज वाटर को प्योर। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज कॉटरल स्मोक प्रेसिपिटेटर। ये भी सेम बिल्कुल उसी तरह से बेस्ड होता है जैसे अभी आपने सीवेज ट्रीटमेंट में किया था कि जो इंडस्ट्रीज से निकलने वाली जो स्मोक होती है हम उसे पहले एयर में पास करने से पहले कॉटरल स्मोक प्रेसिपिटेटर से पास करवाते हैं। तो क्या होता है, ये भी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपोजिटली चार्ज रोड्स हम लगा देते हैं। तो स्मोक के पार्टिकल्स जैसे भी हैं, या मे बी इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, जो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो अपोजिटली चार्ज रोड पर जाके ये क्या करते हैं, वहाँ सेटल हो जाते हैं, ठीक है। और वहाँ से फिर अब उस प्रेसिपिटेटर से सिर्फ कैसी एयर निकल के जाएगी बाहर, प्योर, ठीक है, दैट इज़ फ्री फ्रॉम द इम्प्योर एयर पार्टिकल्स, ठीक है, इम्प्योर डस्ट पार्टिकल्स। सो इन दिस वे वी कैन प्योरीफाई इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट एयर। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। आपको पता भी होगा, आपने कई बार एसएस में भी पढ़ा होगा, ठीक है, कि डेल्टा क्या होता है। ये एक ट्रायंगुलर शेप में मतलब एक डिपोजिशन होता है सैंड पार्टिकल्स का। तो आपने देखा है कि जब भी रिवर वाटर सी वाटर के कांटेक्ट में आता है तब ये डेल्टा फॉर्मेशन होती है। तो जो रिवर वाटर होता है उसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज़ होती है, सैंड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। जैसे ही वो सी वाटर के कांटेक्ट में आया, क्योंकि सी वाटर में ऑलरेडी इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है, वो उसके कांटेक्ट में आकर जो इनके जो कोलाइडल रेंज के पार्टिकल्स थे वो आपस में कंबाइन करके अब किस रेंज में आ गए हैं, सस्पेंशन। एंड नाउ दे कैन ईजिली सेटल डाउन। अब वो क्या हो सकते हैं, सेटल, ठीक है। तो उससे फॉर्मेशन होती है किसकी, डेल्टा की। और ये जो क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। एक तो कॉटरल प्रेसिपिटेटर और दूसरा ये फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। नेक्स्ट आप करोगे आर्टिफिशियल रेन, ठीक है। आर्टिफिशियल रेन भी इन द सेम वे इसी तरह से प्रोड्यूस की जाती है। कैसे, देखो, आपने देखा होगा जो बादलों में, क्लाउड्स के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उस पर स्प्रे किया जाता है अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स का। तो मेनली हम सिल्वर आयोडाइड का करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल के साथ कंबाइन करके वहाँ जो उसका जो मॉइस्चर होता है उसको क्या कर देते हैं, कंडेंस, ठीक है। और वो फिर एक्ट करती है एज ए आर्टिफिशियल रेन। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो देखो अभी आपने सीवेज डिस्पोजेबल भी किया था, तो इसी तरह से यहाँ अगर हम वाटर को प्योर करते हैं तो ये भी हम कर सकते हैं किस तरह से। एलम आपने पता होगा आपको, जो फिटकड़ी होती है, ठीक है। अगर कोई इम्प्यूरिटी वाटर में प्रेजेंट है आप उसमें एलम डाल दो तो जिसका जो कोलाइडल रेंज है वो बढ़कर किस में आ जाएगा, सस्पेंशन में, और इसकी इम्प्यूरिटी क्या हो जाएगी, नीचे सेटल। क्लियर।
सो यू विल हैव टू रीड अप टू दिस ऑल एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड्स, ठीक है। बहुत बार 1 और 2 मार्क्स में 1 या 2 एप्लीकेशन एवरी ईयर आती है। सो रीड अप टू दिस एंड हियर योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू।